कहा जाता है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ये वो बातें हैं जो बचपन से हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। हमारी मशरक़ी रिवायात हमें ये सिखाती हैं कि हमारे घर के बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, उनकी दुआएं लेना, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना और उनका एहतराम करना हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन मग़रिब के पीछे चलते चलते आज हम अपनी मशरक़ी रिवायात को ना सिर्फ भूल बैठे हैं बल्कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना भी शायद भूल चुके हैं। वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो वो खुदा की हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं, जिनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन अफ़सोस के साथ आज हम मग़रिब के पीछे इतना चल पड़े हैं कि हमारे माशरे में ओल्ड एज होम का नाम भी शायद पहले कभी नहीं था, लेकिन अब ओल्ड एज होम में दाखिल होने के लिए कई बुज़ुर्ग यहाँ पर इंतज़ार में बैठे रहते हैं और बहुत से बुज़ुर्ग जो इस वक्त यहाँ पर रहाइश पजीर हैं वो अपनों के मुंतज़िर दुख में दिखाई देते हैं। आज ऐसे ही बुज़ुर्गों की आपको कहानी सुनाएंगे, तो आइए मेरे साथ चलिए। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने के जुर्म की पाई सज़ा याद नहीं। 87 में मेरी शादी हुई है, 88 में बेगम की डेथ हो गई। पहली बेटी हुई थी, 8 दिन की थी वो, जब उसकी डेथ हो गई। तो बस फिर बड़ा मैं ही था घर का, तो सारी जिम्मेदारियां मेरी थी, मैं उसे रुक नहीं काट सका। तो बेटा निकल आए उस दौर से, अल्लाह के आज वो अपने घर खुश है। जी, भतीजे मेरे लाए थे। तो उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा? बेटा प्रॉब्लम ये बन गई कि मेरी लातें भी काम नहीं करती थी, तो घर में जवान बेटियां भी थी, बहनें भतीजे मेरी, तो वो पीछी भी और मैं बिस्तर भी करता था। और फिर जब वो नहलाते नूते मुझे बड़ी शर्म आती थी कपड़े वगैरह बदलते। बस फिर अल्लाह ने ये दारोमदार दे दिया। बैरिया पे उसकी वजह से नाउम्मीद नहीं बिल्कुल। कराची में 30 साल गुजारे हैं और मैं मैसन का काम करता था, ये राज का मिस्त्री। 40 साल मैंने ये काम किया है और मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। बेटी अपने घर में खुश है, लेकिन बेटे मुझसे फरार हो गए। आज तक पता नहीं किधर है, नंबर भी बंद है, कुछ भी नहीं। कुछ देर मैंने इधर उधर घूमा फिरा, किसी के पास 10 दिन रहा, किसी के पास महीना रहा, लेकिन मैंने समझा कि ये ठीक नहीं है। मैं इस्लामाबाद में था तो ज़हन में आया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके हुजूर मैं झुका और उससे गुजारिश की कि मेरे लिए इंतज़ाम तुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। जब मैं उधर से निकला तो सीधा इधर आ गया। आजकल दौर ऐसा है कि जब मर्ज़ी की शादी करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। माँ बाप की बड़ी लंबी उम्मीद होती है, मैं इसके साथ रहूँगा। कभी कभी हम दोनों बैठते थे तो मैंने कहा कि मैं तो छोटे के साथ रहूँगा, तो उसने कहना मैं बड़े के साथ रहूँगी। तो ऐसे ख़यालात ज़हन में आते थे, उम्मीदें थी, लेकिन जब जवान हुए तो बस। तो मैं समझता हूँ जो बरकत अल्लाह ताला की तरफ से मेरे बच्चों की थी वो ये लोग ले रहे हैं, इन लोगों को मिल रही है। कभी ये ज़माना हो तो शायर को और लेक्चरर को देख के उनका लहजा सख्त होगा। अब वो मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहना ये काम नहीं करना, अब उन्होंने कहना करना है, बस झगड़ा पैदा हो गया। बीवी फौत हो गई, एक बेटा था फौत हो गया, तो मेरा घर बार नहीं है, मेरा कोई ज़मीन भी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है। तो अब मेहनत मजदूरी करने के लायक नहीं हूँ कि मेरे घुटनों की तकलीफ़ है, पहले फालिज हो गया था, तो उस सिलसिले में मैं जो है ना कोई काम नहीं कर सकता हूँ। जब तक मेरी सेहत अच्छी थी तो नौकरी करके मैं अपने ज़रूरत पूरी की है। अब मैं नौकरी करने के काबिल नहीं हूँ तो और कोई मेरा ज़रिया मुआश नहीं है, तो फिर मुझे इधर आया हूँ। जिनकी औलाद है तो उनकी औलाद उनको संभालती है, तो अगर किसी की औलाद नहीं संभाल रही तो उसमें उनका भी कसूर है कि उन्होंने तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, हमने अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत की है, तो आज मेरी औलाद होती तो यकीनन वो भी मुझे संभालती।
तो बहन भाई हैं वो भी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन गरीब हैं, तो मैं जो है ना वो उनकी अपनी ज़िंदगी है और बहुत कम उनकी आमदन है, तो मेरा कोई जरिया नहीं था, तो तब मैं इधर। मेरा नाम हैदर अली है, मैं रंग का काम करता था। मेरी बीवी भी नहीं थी, बीवी थी और बीवी थी वो फौत हो गई, बच्चे नहीं हुए। मैं फिर मुल्तान आ गया। अगर औलाद की तरबियत सही हो ना तो औलाद भी सही चलती है, अगर कंट्रोल हो तो। अगर कंट्रोल ना हो, मैंने यहाँ पर भी देखा है कॉलेज के लड़कों को कि वो सिगरेट पीते हुए, सिगरेट पिएंगे फिर जाएंगे कॉलेज, क्योंकि यहाँ कॉलेज नज़दीक है, वो फिर जाएंगे कॉलेज। यहाँ पर काफ़ी 90% यहाँ पर ओल्ड एज में सभी अपनी औलाद को छोड़ कर आए हुए हैं, सब छोड़ कर आए हुए हैं। यहाँ पर सब औलाद वाले हैं, अगर ये उनका ख्याल रखें तो अच्छी हो जाएंगी। बच्चों से मैं नाराज़ नहीं हूँ, बच्चे तो मेरी जान है, मेरी एक तबीयत है। मैं अक्सर एक फ़िक्रा कहता हूँ, जुमला कहता हूँ कि औलाद जो है ना मीठी जहर है। अभी मैं अपने पोते से खेल कर आया हूँ, मैं हर हफ्ते जाता हूँ घर, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। बस कि मसाइल ही ऐसे बन गए। मेरी मिसेज़ फौत होगी, 13 साल हो गए तकरीबन, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो बाकी घर तो घर होता है बेटा, जगह तो ये बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी सहूलतें दी हुई हैं यहाँ, लेकिन घर जैसे मज़े कहीं भी नहीं। अब बस बेटे के साथ बस ये थोड़ा सा टेंशन, ज़रा गर्म मिजाज का, बस इतनी बात है, और कोई मसला नहीं है। बस तो कोई उनको पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि भाई माँ बाप का एहतराम करें। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चे औलाद तो जान होती है, चाहे अच्छी या बुरी, कभी उनको बद्दुआ ना दी जाए। हमेशा दुआओं में याद रखो और इंशाल्लाह उसमें सुकून मिलता है। अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है, काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। जब मेरे अल्लाह को मंजूर होगा घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इन बुज़ुर्गों की तकलीफ़देह कहानियाँ तो आपने सुन ली। वालिदैन जब अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो मॉडर्न तरबियत के नाम पर हम उनको शायद मगरबी रिवायत सिखा रहे हैं और मशरिक़ से दूर कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये बुज़ुर्ग जिनको अपने घर में प्यार मोहब्बत से सर आँखों पर बिठा कर रखना चाहिए, वो ओल्ड एज होम में अकेले और लावारिसों की तरह अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। अगर बच्चों की तरबियत में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का अंसर भी शामिल किया जाए तो मुआशरा इस बिगाड़ से बच सकता है और हम अपने बड़ों की इज़्ज़त व एहतराम वापस से करना शुरू कर सकते हैं।